हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लाइन एंगल्स पार्ट 3 के करने वाले हैं। देखो बच्चों, इसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एक्स एंड एंगल पी एक्स एम इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल एम वाई एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों जैसा देख रहे हो आप, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको मेन चीज क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स क्या है, जैसे देखो ये अननोन क्वांटिटी एक्स है, वही फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए बच्चों पहले क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो फर्स्टली यू हैव टू ड्रा द सेम डायग्राम। तो आपको इस डायग्राम को जरूर ड्रा करते हैं ताकि हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकें। देखो जैसा कि ये क्या है, पी क्यू लाइन है एंड दिस इज द आर एस लाइन एंड बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको बच्चों डायग्राम बनाने होंगे। दिस इज द एक्स, दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज वाई। ये एंगल जो है 120 डिग्री है बच्चों, ये आपका 50 डिग्री है। आपको करना क्या है कि एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है। जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन होते हैं उसको हम डैश लाइन से यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए लाइन थ्रू एम, और इसका कुछ नेमिंग कर दीजिए। सपोज दैट इसका नाम ए भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ए भी कोई यूज तो हुआ नहीं है, तो आप इसका नाम ए भी कर सकते हो। तो आप ऐसे सोच लो कि यहाँ लिख सकते हैं कि ड्रा और लाइन थ्रू किससे पास करने वाला, यम। ठीक है, दैट इज वो क्या है, ए बी। ड्रा ए लाइन थ्रू यम, हमने यम से होके जाने वाला एक लाइन ड्रॉ किया, वो क्या है, ए बी। और ये ए बी कैसा है बच्चों, विच इज पैरेलल टू, और ये जो लाइन ए बी है ना, वो किसके पैरेलल बच्चों मान लेते हैं, लेट अस सपोज पी क्यू। ठीक है, दैट इज हमने ये सपोज किया कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या किया कि एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, और ये जो ए बी है किसके पैरेलल है, पी क्यू के। सिंस ऑलरेडी वी नो दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये कैसे जाना बच्चों, ये गिवन है, ये हम नहीं कर रहे हैं, गिवन है। ठीक है, तो सो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू PQ by using construction, by construction methods ये पैरेलल हो रहा है, and PQ पैरेलल टू RS it is given, so we can say that AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS। It means that बच्चों कि तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप समझ गए होंगे कि ये लाइन और ये लाइन, दैट लाइन, ऑल द थ्री जितने भी लाइन्स यहाँ दिख रहे होंगे, तीनों लाइन्स हैं PQ AB and RS, और क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब करते क्या है बच्चों, सपोज दैट ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। डायग्राम में ही हम दिखा दे रहे हैं, दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2। ठीक है बच्चों, तो आप देखो, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चाहो तो इसको कहीं सपोज कर लेना कि लेट एंगल एक्स एम बी, इसको आप एंगल 1 से कर लो, और इसको सपोज किया मैंने एंगल 2, तो लेट एंगल बी एम वाई इक्वल टू एंगल 2। आप डायग्राम में ही देख रहे हो एंगल 1 एंगल 2 कहाँ है, और सपोज कर लो। अब देखो स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस वी नो दैट पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल, सो वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों हियर वी सी दैट पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड, और क्या देख रहे हैं हम लोग, and XM is a transversal, XM is transversal, therefore we can say that angle 1 is equal to 50 degree। और ये कहाँ से आएगा, it is the property of alternate interior angle। बच्चों मैं बता दूं, ये सब क्वेश्चंस में ना आंसर देना तो आसान होता है, बट यू हैव टू राइट इन ए प्रॉपर वे। आपको प्रॉपर वे में लिखने का आना चाहिए। इस वजह से मैं कहता हूँ ना कि इसका आंसर तो कोई भी दे देगा, आप समझ गए हो तो आंसर और रफली आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन लिखने का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, एंगल 1 50 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही बच्चों अब एंगल 2 निकालते हैं, जिसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, जगह की कमी है। ठीक है ना, आप समझते रहिएगा। अब नेक्स्ट, सिंस ए बी इज पैरेलल टू आर एस, ये भी हम जानते हैं, एंड यहाँ पे एम वाई क्या है, ट्रांसवर्सल है, एम वाई इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों क्या होगा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, देयरफॉर एंगल 2 + 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री,
और ये किस प्रॉपर्टी से आएगा, ये प्रॉपर्टी है बच्चों को इंटीरियर एंगल बताया जा चुका है पूरी प्रॉपर्टी। सो एंगल 2 इक्वल टू बच्चों आ गया 180 माइनस 120 इट गिव्स 60 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू बच्चों क्या है हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अब जरा डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, ये एम पॉइंट है और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये जो ओवरऑल जो एंगल है बच्चों वो x माइनस 20 है। तो आपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। उस प्रॉपर्टी की याद कर सकते हो यहाँ पे, सिंस द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट बच्चों हमारे लिए m है, क्या होता है बच्चों इज 360 डिग्री। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये एंगल बच्चों क्या x माइनस 20 है इक्वल टू होगा बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, देखो सपोर्टिव स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो मार्क्स रिड्यूस होते जाते हैं। बताइए हमने एंगल 1 क्या निकाला था 50 डिग्री, एंगल 2 बच्चों क्या था 60 डिग्री प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 360 डिग्री। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चलिए देखो 50 प्लस 60 110 20 सब्ट्रैक्ट करो तो 90 आएगा, तो x प्लस 90 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। सो x इक्वल टू 360 माइनस 90 और इट गिव्स क्या देगा 270 डिग्री आएगा, आप चेक कर लेना। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू हमारा क्या है बच्चों 270 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन, इन फिगर सो दैट xy is parallel to here we see the figure। बच्चों ये मत सोचिए ना अभी कि xy parallel to f है, ये तो हमें प्रूव करना है। ज्योमेट्री बस इसका देखो ये एंगल 66 डिग्री है, विच एंगल xy r, एंगल REF 150 डिग्री है, एंगल YRE 36 डिग्री एंड एंगल ERES 30 डिग्री। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन यानी xy is parallel to f। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो चाहो तो हम लिख सकते हैं टू प्रूव xy पैरेलल टू f, xy is parallel to f। अब हम प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, देखो इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है। देखो बच्चों जरा देखो कि ये जो एंगल है 150 है और ये एंगल 30 है। अगर इन दोनों का सम 180 हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों एंगल में ना कोइंसिडेंट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। अगर कोइंसिडेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगने से ये 180 हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं EF पैरेलल टू RS है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोइंसिडेंट एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है फिर से बताते रहे। मान लो दो लाइन है, मुझे ये नहीं पता पैरेलल है कि नहीं है, बट ये पता है अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है और उस केस में x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, सपोज दैट दिस इज लाइन m, दिस इज लाइन m एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, उस कंडीशन में L इज पैरेलल टू m हो जाता है। ठीक है, पहले बताया जा चुका है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री देन बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट एंगल। तो देखो यहाँ पे सिंस डायरेक्ट लिखते हैं एंगल FER प्लस एंगल ERS, इन दोनों का जरा सम करके पहले देख लो आप। 150 प्लस 30 डिग्री इट गिव्स 180 डिग्री। It means that angle FER plus angle ERS 180 डिग्री हो गया बच्चों। तो we can say that this implies we can say that EF is parallel to RS। और ये कैसे लिख दिया EF parallel to RS, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो 180 डिग्री हो रहा है चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लिख देना, ये सेटिस्फाई कर रहा है कोइंसिडेंट एंगल की प्रॉपर्टी को। ठीक बच्चों, एक्चुअली पहले ही बोला था कि अगर इंटर एंगल एडजेसेंट इंटर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उस केस में ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है xy पैरेलल टू EF, लेकिन अभी भी प्रूफ हुआ है कि EF किसके पैरेलल बच्चों RS को। डायग्राम को अपडेट कर देना। अब फर्दर देखो ध्यान से कि एंगल XYR 65 डिग्री है, सिंस एंगल XYR 66 डिग्री है। और देखो एंगल YRS जो डायग्राम में देख लो एंड एंगल YRS पहले चेक करो है क्या। एंगल YRS बच्चों क्या होगा 36 प्लस 30 डिग्री है, 36 प्लस 30 डिग्री 66 डिग्री। तो इसका ये मतलब है कि एंगल XYR इज इक्वल टू एंगल YRS। अब जरा सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही होगी, एंगल XYR इक्वल टू एंगल YRS। इट मीन दैट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अब तुम बताओ कि ये दोनों इक्वल हो गए, उस केस में क्या होगा, एक्स वाई इज पैरेलल टू आर एस हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू आर एस। इस वाले स्टेटमेंट को फर्स्ट कह दो, इस वाले स्टेटमेंट को सेकंड कह दो। देखो ये स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं 10 यहाँ लिख दे रहे हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं क्या, ई एफ पैरेलल टू आर एस। बच्चों आर एस पैरेलल टू एक्स वाई, सो वी कैन से दैट एक्स वाई पैरेलल टू ई एफ या ई एफ पैरेलल टू एक्स वाई। बात एक ही है, एक्स वाई पैरेलल टू ई एफ, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देखो बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें ना लिखना आना चाहिए। हाउ टू एक्सप्लेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन प्रूव दैट एंगल ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बच्चों, सबसे पहले ना आप ना डायग्राम पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसी डायग्राम को दोबारा बना लीजिए, मैं इसी को अपडेट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे कि हम यहाँ से ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी या सी डी के पैरेलल होगा, ठीक है बच्चों। तो सपोज दैट ये कोई लाइन है एक्स वाई, और साथ ही साथ ये मान लेंगे दिस इज द एंगल 1 और दिस इज द एंगल 2, और इसका ये मतलब होगा कि जो बी होगा वो इट इज द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। इससे पहले लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, मतलब लास्ट में तो लिखेंगे ही कि इट इज द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो क्या किया मैंने, प्रूफ में ही लिख देते हैं, ड्रा अ लाइन थ्रू ई दैट इज एक्स वाई, ठीक है। वो लाइन कौन सा है, एक्स वाई, विच इज, और ये बच्चों ये लाइन किसके पैरेलल मान लेते हैं, ए बी के, विच इज पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्स वाई किसके पैरेलल बच्चों, ए बी के। बट यू नो दैट ए बी किसके पैरेलल है बच्चों, ए बी पैरेलल टू बच्चों सी डी है। सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तीनों ने आपस में पैरेलल है। और ये कहाँ से जाना, ये गिवन है, ये ए बी पैरेलल टू सी डी बच्चों गिवन है, ठीक है। और एक्स वाई पैरेलल टू ए बी कैसे जाना, वो तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू है। एक चीज और है, आप लेट कर दो कि लेट एंगल एफ ई एक्स, फॉर्मेलिटी है मानना पड़ता है, मान सकते हो। एंगल 1 सपोज कर लिया, और एंगल जी ई एक्स इसको हमने एंगल 2 सपोज किया। देयरफॉर अब डायग्राम से क्लियर है कि जो बी होगा इट इज द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, जिसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट में। जैसा कि तुम देख रहे हो बच्चों कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई है एंड एफ इज द ट्रांसवर्सल है, सो ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां से एंगल 1 आ जाएगा, और ये किस प्रॉपर्टी से आएगा 180 डिग्री, बाई प्रॉपर्टी या को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट, सिंस ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, क्योंकि हम जानते हैं ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, एंड एफ ई इज ट्रांसवर्सल, देन डायग्राम देख लो, और इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चों को इंटीरियर एंगल। सो ए प्लस, बेटा यहाँ से ना एंगल 1 निकालो, बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंगल 1 इसी पुट करने वाले हैं। चलो इसको रेक्टेंगल ड्रॉ में रखो, ठीक है। चलिए ये मिल गया, सॉरी एंगल 1 मिल गया। अब एंगल 2 निकालते हैं। सिंस एक्स वाई इज आल्सो पैरेलल टू सी डी एंड ई इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इक्वल टू सी, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे लिखो, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी एंड ई जी इज ट्रांसवर्सल। बस लिखने का तरीका बताओ कैसे लिखा जाता है। देन बच्चों कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू, इस मान सी है ना, एंगल है ये, एंगल 2 इक्वल टू सी, और इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको भी रेक्टेंगल बॉक्स में रख लो। 10 फ्रॉम फर्स्ट, अब हम ना फ्रॉम फर्स्ट में इसको पुट कर सकते हैं। अब हमारा प्रूफ हो गया फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में रख कर देखो क्या हो रहा है, क्या है फर्स्ट है बी इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 180 माइनस ए प्लस, एंड एंगल 2 क्या बच्चों सी, तो यहाँ से आएगा b प्लस ए माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको ऐसे लिखो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यही प्रूफ करना था, देखो कितना आसान है, आप देख सकते हो। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों इस फिगर में कहा गया है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स कौन है, ये एक्स है, इसी वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन दैट यू हैव टू फाइंड द एंगल डी सी ई। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें बच्चों कंस्ट्रक्शन है, तो आप डायग्राम को अलग से ही बनाओगे, मैं कंस्ट्रक्शन बता दूं। जैसे आप डीसी को थोड़ा बढ़ाइए, डीसी को बढ़ाओ, मैं डीसी को इस लाइन को आप इस पीछे बढ़ाइए डैश लाइन से, ठीक है, सीधा। जहां आप जो ही डीसी को बढ़ाते हो तो उस केस में क्या होता है कि ये जो बड़ी हुई लाइन होती है डीसी ए बी को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगी। मान लो वो पॉइंट बच्चों एफ मान लो, ठीक है। इस पर इस कंस्ट्रक्शन को लिख लो आप, तो लिखेंगे कि प्रोड्यूस, बच्चों ये कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है। प्रोड्यूस डीसी, तो डीसी को बढ़ाया, विच कट, जो कट किया किसको, ए को किस पॉइंट पे कट किया बच्चों, एट एफ, ये ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो इसका ये मतलब होगा कि ए बी जो है डी एफ के भी पैरेलल होगा, जाहिर सी बात वही एक्सटेंडेड लाइन है। तो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी, जो भी होगा, तो डी सी का चाहे सी डी को मतलब वही होता है। देखो ये कैसे जाना, गिवन दैट से जाना, तो इसका ये मतलब होगा कि ए बी जो है डी एफ के भी पैरेलल होगा, ठीक। एक बात और है, जब डी एफ के पैरेलल होगा तो उस केस में बच्चों देखो एंगल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो बेटा ए एफ तुम्हारा ट्रांसवर्सल होगा, चाहे ए ट्रांसवर्सल होगा। इसमें एक चीज और जोड़ दो, एंड ए इज द ट्रांसवर्सल, ये लाइन ट्रांसवर्सल होगा। जैसे जो दो लाइन पैरेलल है मान लो, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये एंगल सेम होगा, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे बच्चों। ए इज क्या कहलाएगा, ए इज ट्रांसवर्सल कहलाएगा, ओके, ए इज द ट्रांसवर्सल, ठीक। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल बी ए ई, डायग्राम को देखते रहिए, इक्वल टू होगा एंगल डी एफ ई। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, डी एफ ई। ये प्रॉपर्टी कैसे इक्वल हुआ, इसको बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। आपको बताना पड़ेगा किस वजह से इक्वल हो रहा है। मैं कई बार कह दूंगा कि सब कोटिंग स्टेप में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंगल बी ए ई 105 डिग्री है बच्चों, और ये किसके इक्वल हो गया, एंगल डी एफ ई, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, अब बच्चों इसको एंगल डी एफ ई के बजाय हम एंगल सी एफ ई बोल सकते हैं, यानी ये सी एफ ई भी क्या है बच्चों, 105 डिग्री है। अब एक काम करो, अब डायग्राम को तुम अपडेट कर दो, यहाँ पे 105 लगा दो। चलिए अब जैसे कि बच्चों क्लास 8 में आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज सेड टू बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखो मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी है, और इसका बड़ी साइड मान लो सी डी है मान लो, तो ये जो एंगल होता है, जो बड़ा हुआ एंगल, दैट इज सेड टू बी एक्सटीरियर एंगल, बाहर का। अगर मान लो ये ए है तो इट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ए इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई। तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, उसमें से किसी एक साइड को बढ़ा दें, तो जो बड़ा हुआ साइड ट्रायंगल के किसी साइड से एंगल बनाएगा, वो जो एंगल इक्वल होगा बाकी ट्रायंगल के अंदर 2 शेष जो होंगे इंटीरियर एंगल होंगे उसके सम के बराबर। देखो ट्रायंगल में ये बड़ा हुआ साइड के बीच एंगल है ये, तो ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, तो ये तो इसके इक्वल होगा नहीं। तो ये जो एंगल होगा इंटरनल एंगल के, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस एंगल के लिए जो इंटीरियर एंगल है वो ए है और एंगल बी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से समझ लो, स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सिंस, अब चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज चैप्टर के बाद पढ़ोगे, यही बता दे रहे हैं। इन ट्रायंगल बच्चों क्या है, सी एफ ई, इन ट्रायंगल सी एफ ई कॉमा एंगल डी सी ई जो कि एक्स है, एंगल डी सी ई क्या है बच्चों, इज द एक्सटीरियर एंगल है। ई एक्स टी डॉट ऐसे लगा दिया करो, इसको पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स होता है। तो 2 इंटीरियर एंगल है, वो एंगल एफ है, वो एंगल ई है। तो देयरफॉर एंगल डी सी ई इज इक्वल टू होता है, ये होगा एंगल सी एफ ई अब प्लस दूसरा होगा एंगल सी ई एफ, डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल डी सी ई को बच्चों एक्स बोलना है, वही तो एक्स जो निकालना है, और सी एफ ई की वैल्यू क्या है 105 है, और सी ई एफ की वैल्यू क्या बच्चों 20 है। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो 127 डिग्री होगा, यही हमारा एक्स है, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स रियल एंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज किया ट्रायंगल के लिए, ठीक है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेम प्रॉब्लम है, सेम डायग्राम, बस डेटा चेंज है। कह रहा है कि इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों देखो इसमें भी कह चुका है ए बी पैरेलल टू सी डी है, सेम वही कंस्ट्रक्शन चलाएंगे। हमें एक्स यहाँ है, यहाँ पे एक्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करना, डी सी को बढ़ाओ और कहीं ना कहीं ये ए बी को किसी न किसी पॉइंट पे कट किया, जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम एफ कर दो। ठीक है, तो उसी को लिखो पहले सोल्यूशन में कि प्रोड्यूस बढ़ाया डी सी विच कट ए किस पॉइंट बच्चों कट किया, मान लो एफ में कट किया। ठीक है, अपने तरफ से कोई ना कोई पॉइंट मान लो। बच्चों अब जरा डायग्राम में जरा देखो कि जैसे जो ही आप बढ़ाओगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। देखो सिंस पहले से हम लोग जानते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है बच्चों, सी डी के। सो दिस इंप्लाइज ए बी किसके पैरेलल होगा, ए बी जो है डी एफ के लिए पैरेलल होगा। ठीक है, अब बच्चों जब ए बी डी एफ के पैरेलल होगा तो तुम्हारा ए ट्रांसवर्सल जरूर होगा, तो चाहो तो उसके आगे लिख दो आल्सो, ऐसे लिख देते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू डी एफ एंड, अलग से लिख दे रहे हैं, एंड ए इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ए इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना बच्चों, तुम ऐसे लिख सकते हो। चलो, सो दिस इंप्लाइज दैट, उस केस में बच्चों क्या होगा कि एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई इक्वल होंगे। ठीक है, और किस वजह से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू होगा एंगल डी एफ ई के, डी एफ ई के। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, बता चुके हैं कई बार, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो आगे देखो एंगल बी ए ई विच इज द एक्स इक्वल टू एंगल डी एफ ई। बच्चों अब डी एफ ई कहाँ है, डी एफ ई, इसको तुम अपडेट कर दो, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अब इस डी एफ ई को शॉर्ट में तुम सी एफ ई भी बोल सकते हो, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसमें छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो चाहो तो ऐसे लिख दो, देयरफॉर एक्स डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो सकता है सी एफ ई के। अब इसको अपडेट कर दो। चलो अब ये पता चल गया एक्स है, ये 20 है। फर्दर अब देखो ये ट्रायंगल सी एफ ई में एंगल डी सी बच्चों का एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा कैसे जानोगे एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर एंगल की पहचान क्या होती है, कोई भी ट्रायंगल मान लो है, किसी एक साइड को बढ़ा दो, कोई भी एक साइड, तो ये जो साइड बड़ी हुई साइड होती है ट्रायंगल की किसी एक साइड से जो एंगल बनाती है वो एंगल इट इज द सम ऑफ दिस एंगल की इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये ए है तो ये बी है और ये सी एंगल है तो इक्वल टू बी प्लस सी होगा। ऐसे ही मान लो कोई ट्रायंगल है, इस साइड को हम बढ़ाते हैं तो ये जो बड़ी हुई साइड के साथ जो साइड ट्रायंगल हमारा एंगल बनाता है, ये एंगल इसके सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी याद कर लो, डायरेक्ट हम यूज करेंगे, नहीं तो कोई और, नहीं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इस एंगल को निकालते हैं। मान लो ये एंगल वाई है तो उस केस में x + 20 + y = 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर ये जो y आता तो y + 130 डिग्री = 180 लीनियर पेयर से, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता। तो बजाय हम ऐसे करें, हम सीधे एक्सटीरियर एंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो देखो क्या करते हैं, सिंस एंगल DCE ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं, इज द एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा ट्रायंगल की होती है, ट्रायंगल CFE की है, CFE की होती है। तो देयरफॉर जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो दो इंटीरियर एंगल होंगे, एक होगा एंगल F, एक होगा एंगल E। शॉर्ट में एंगल F + एंगल E लिख सकता हूँ डायग्राम। एक्चुअली मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में एंगल F ये है, x है, और इस ट्रायंगल के लिए एंगल E 20 डिग्री है, ऐसे लिख सकते हो। डायग्राम देखो, एंगल DCE बच्चों 130 डिग्री है, और एंगल F क्या बच्चों x डिग्री है, और एंगल E क्या बच्चों 20 डिग्री है। तो यहाँ से बच्चों 20 डिग्री मिल गया, तो x = क्या आएगा 130 - 20, सो इट गिव्स 110 डिग्री। देख सकते हो ये तुम्हारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि जिसमें एंगल AB तुम्हारा 40 डिग्री है, एंगल DCE 30 डिग्री है, एंड एंगल BEC x डिग्री है, और x डिग्री को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। तो डायग्राम चाहो तो इसी के नीचे ही बना देते हैं। ये C है, ये D है, ये B है बच्चों, ये A है, ये पॉइंट E है, मान लो पर ही बनाते हैं, ये 30 डिग्री है, एंड दिस इज द 40 डिग्री। आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि आपको पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ करना जो AB के पैरेलल है, और सपोज दिस इज ए XY, और यहाँ पे पॉइंट E है। ये कंस्ट्रक्शन कई बताया जा चुका है, याद हो गया होगा आपको। तो वही हम लिखते हैं, ड्रा अ लाइन थ्रू, किसे पास करेगा E,
जो कि है क्या, दैट इज वो लाइन है हमारा एक्स वाई, विच इज, और ये लाइन किसके पैरेलल मान लेते हैं, विच इज पैरेलल टू, चलो ए बी का पैरेलल मान लो, क्या दिक्कत है, विच इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो देयरफॉर हमने कहा ये कि जो ए बी है किसके पैरेलल है, वो एक्स वाई की, एक कंस्ट्रक्शन होती है, जबकि पहले से बताया गया है कि ए बी किसके पैरेलल बच्चों, सी डी के। कैसे जाना है, गिवन दैट से जाना है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू सी डी, क्योंकि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी इन दोनों कंडीशन से, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ लो बच्चों कि इसको कुछ देर के लिए एंगल 1 मान लो, इसको कुछ देर के लिए एंगल 2 मान लो। तो चाहो तो लेट कर लो, लेट एंगल बी ई एक्स इक्वल टू एंगल 1 सपोज कर लो, और एंगल सी ई एक्स इसको एंगल 2 सपोज कर लो। तो डायग्राम से क्लियर है कि जो x डिग्री होगा बच्चों वो इट इज द सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऊपर होगा, इसको फर्स्ट मान लेना, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे, कई बार लगाया जा चुका है। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसा कि देख लो कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड बी इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री, अगेन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल 2 30 डिग्री आएगा, एंगल 1 40 डिग्री आएगा, तो एक्स बराबर होगा 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। तो आंसर तो देना बड़ा आसान है, लेकिन कॉपी पे इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं आगे देखते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ए बी एक्स वाई के पैरेलल है बच्चों, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन है आपका, इसमें बी ई है, बी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। देयरफॉर डायग्राम बस देखो, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। अब एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री, सीधे ऐसे लिख दो। अब क्यों लिखो, लिख देना दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाता है 40 डिग्री। अब क्या लिखेंगे फर्दर, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी, ये भी प्रूफ हो चुका है कि पैरेलल है। एंड अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन बेटा कौन है, इसमें ईसी है, एंड ईसी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ईसी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री, और ये भी प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है, ए आई ए है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब दोनों की वैल्यू ना फर्स्ट में रखो, इसी में रखो, तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू एंगल 1, देखो एंगल 1 क्या था 40 डिग्री था, प्लस एंगल 2 30 डिग्री था, सो x इक्वल टू 70 डिग्री, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों आपको डायग्राम साफ साफ दिख रहा होगा, हमारा जो एंगल x है वो क्या है, एंगल ए ई सी है, वही फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो बच्चों स्टेटमेंट क्या है, पहले तो आप इसी में हम कंस्ट्रक्शन समझा दे रहे हैं। आपको करना क्या है कि अलग से डायग्राम बनाना होगा, पॉइंट ई से एक लाइन ड्रॉ करना है, आपको पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है। मान लेते वो लाइन ई एक्स है, ठीक, ई एक्स है, ठीक है। और ये जो लाइन होगा ऐसे लाइन होगा कि वो ये लाइन ए बी के पैरेलल होगा, तो ऐसे लिख देना है स्टेटमेंट पहले। और देखो ये हम इसको सपोज कर लेंगे एंगल 1, इसको सपोज करेंगे एंगल 2, तो हम कर सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि हमारे एक्स इसी तरफ है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि ड्रा ए लाइन ई एक्स कामा पैरेलल टू मान लेते हैं ए बी के, ठीक है। दैट इज कहने का सेंस ये है कि ई एक्स किससे पैरेलल बच्चों, ए बी के, ओके। और सिंस हम पहले से जानते थे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये कैसे जाना, गिवन दैट है। तो ये दोनों यूनिट मिला दो तो क्या होगा, ई एक्स पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। सो बच्चों हम कह सकते हैं तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखो लेट किया हमने एंगल ए ई एक्स, इसको एंगल 1 मान लिया बच्चों, एंगल ए ई एक्स हमारा एंगल 1 है, एंड इसको सपोज कर लिया एंगल 2, किसको, एंगल सी ई एक्स को, एंगल सी ई एक्स को बच्चों क्या मान लिया, एंगल 2। देयरफॉर अब डायग्राम देखो, इसी को तो टोटल एक्स कह रहे थे, एक्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेना। अब जैसा कि बच्चों देख रहे हो ए बी पैरेलल टू ई एक्स है एंड ए इज द ट्रांसवर्सल, सिंस स्टेटमेंट लिखो ए बी पैरेलल टू ई एक्स एंड ए इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ए इज ट्रांसवर्सल लाइन। देखो बच्चों अब बस स्टेटमेंट लिखना सीख लो। देयरफॉर एंगल 1 प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ये किस प्रॉपर्टी से लिखा गया होगा, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताया था, कई बार बता चुके हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 105 इट गिव्स 75 डिग्री। तो बच्चों एंगल 1 की वैल्यू जो हो गया वो 75 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों, एंगल 1 इज द 75 डिग्री।
अब आते हैं नेक्स्ट एक्स की वैल्यू तुम जानते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। नाउ अब देखो ई एक्स पैरेलल टू सी डी, ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि पैरेलल है, एंड इसी में ऐड करो, एंड ई सी, बच्चों ई सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ई सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ई सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। Therefore एंगल 2 इक्वल टू 110 और इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी जो लिखा गया किस प्रॉपर्टी से बच्चों लिखा जा रहा है, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। यहाँ से एंगल 2 बच्चों क्या आएगा, 180 माइनस 110 इट गिव्स 70 डिग्री। चलो प्रूफ हो गया, मतलब प्रूफ मतलब निकल गया। देयरफॉर x बराबर क्या था हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 क्या आया था 75 डिग्री, एंगल 2 70 डिग्री, ऐड कर दोगे तो 145 डिग्री। तो बच्चों अब हमारा x जो है ना 145 डिग्री है। तो बच्चों आज के लिए वीडियो बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे।